सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट ठीक भी चल रहा है मेहनत की वजह से, लेकिन एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मेहनत के बावजूद हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। और बच्चे जैसे हर सेक्शन में 2-4 बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी तरह मैथ्स में कहीं ना कहीं नहीं सोच पा रहे हैं, उतनी स्पीड से नहीं बना पा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है यार? इसका रीज़न एकमात्र है कि कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पर जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना मैथ्स के प्रति, वो क्लियर नहीं है। बेसिक मैथ्स क्या मतलब 9-10th लेवल पर बात किया जाए तो एक्सपोनेंट, फैक्टराइजेशन, 8 में तुम पढ़े होगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब कहीं ना क्रिस्टल क्लियर नहीं है दिमाग में। अगर फैक्टराइजेशन को, एक्सपोनेंट को, ये जो अलजेब्रिक बातें हैं ना, अगर इसको तुम क्लियर कर लो, अलजेब्रिक कैलकुलेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला जो स्किल है ये तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाए तो यार मैथ्स बड़ा सिंपल है, तुम भी स्पीड अप हो जाओगे मैथ्स में। बात क्लियर है ना? तो यार इस चैनल पर हम लोग अब फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर धीरे धीरे बेसिक मैथ्स में जो जो नीडेड है तुम्हारे लिए वो सारा चीज़ यहाँ अपलोड हो जाएगा, है ना, इस चैनल पर। यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल जिस बच्चे को बिल्कुल फैक्टराइजेशन नहीं आता, 8th वाला बच्चा, उसे भी क्लियर हो जाएगा, ये उसे भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। तुम्हारा बस काम ये है कि इस वीडियो में बताए एक एक कंटेंट को, एक एक बात को बढ़िया से समझना। वैसे बहुत आसान करके हम समझाने भी वाले हैं। तो बालक फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। तुम्हें आइडिया होगा कि जैसे एक वर्ड तुम सुने होगे मेरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक वर्ड तुम सुने होगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वहां भी तो फैक्टराइजेशन आ रहा था। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग निकालते थे, जैसे 12 का करना है तो ये 2 6 फिर 2 3, यानी कि 12 को हम लोग 2 × 2 × 3 इस तरीके से लिख रहे थे। तो ये एक स्पेशल टाइप का फैक्टराइजेशन है, डेट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके थ्रू हम लोगों को केवल प्राइम फैक्टर मिलता है। देखो ये 2, ये 3, ये दोनों प्राइम नंबर है ना, 2 और 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से केवल हमें प्राइम नंबर्स मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या, यहाँ हमें क्या मिला बालक? यहाँ पर 12 का फैक्टर मिला। देखो 12 का फैक्टर जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख लिए हैं, है ना। 12 का ये सब फैक्टर है, 2 और 3, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए हैं। तो फैक्टर हम लोग पहले से निकालते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि हमें अलजेब्रा का फैक्टर निकालना है। जैसे कि अपने पास x² -4 है, इसका फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर जब हम लोग निकालना सीखेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरे भाई, इसका एक फैक्टर होगा x+2 और एक होगा x -2। तो ये दोनों का दोनों देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर 2 × 2 × 3 देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टर था, ये स्पेशल फैक्टर था, प्राइम फैक्टर था, लेकिन था ना फैक्टर। उसी तरीके से देखो यहाँ पर इसका फैक्टर 2 आया, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 फैक्टर। अब ये कैसे आया, ये सब बात हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, बहुत बच्चे जानते भी होंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। चलो बालक देखो कुछ स्टेप है जो हमें ध्यान में रखना है, कुछ स्टेप है जो हमें ध्यान में रखना है फैक्टराइजेशन करने से पहले, है ना। सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का, सबसे पहला थॉट जो जाना चाहिए, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना है तो सबसे पहला थॉट जाना चाहिए, कॉमन लेने तुम्हें आना चाहिए। कॉमन, है ना, टेकिंग आउट कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाए, है ना। 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो यार उसमें से कॉमन कैसे निकाला जाए, ये सबसे पहले। कभी कभी क्या होगा बालक ने कि डायरेक्टली कॉमन नहीं निकलेगा, डायरेक्ट कॉमन दिख ही नहीं रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, और टर्म्स को रीअरेंज करके रीअरेंजिंग द टर्म्स एंड देन टेक कॉमन, और उसके बाद हम लोग कॉमन वहां पर लेंगे। पहले टर्म्स को इधर उधर कर लेंगे। रीअरेंजिंग का तो मतलब जानते हो, जैसे मान लो कहीं पर 2 + 3 - 1 लिखा रहे, हम इसको रीअरेंज करके -1 + 2 + 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ऊपर से जो वैल्यू आएगा वही नीचे से वैल्यू आएगा। मतलब टर्म्स को रीअरेंज कर देना, इधर उधर कर देना, अरेंज कर देना फिर से, है ना। इसके बाद फिर कॉमन लेंगे, है ना। अगर कॉमन हम डायरेक्टली नहीं ले पाए तो रीअरेंज करके कॉमन लेंगे, और फिर ये सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं बालक कि कॉमन कैसे लिया जाए। एकदम इजी सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाए हैं कॉमन लेना सिखाने के लिए। देखो क्या करना है बालक, जैसे इसको बोला गया ना कि फैक्टराइज कर दो, यानी कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टर्स बता दो क्या होगा, ये बोला गया। सबसे पहले ना तुम न्यूमेरिक पार्ट का HCF लो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 9 और 12 का HCF क्या है मेरे भाई, तुम बोलोगे 3 है। 9 और 12 का HCF तो निकाल लोगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो है लेकिन हाईएस्ट वाला। अब बताओ x² है और यहाँ x है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? x² तो नहीं है ना, x² यहाँ है बट यहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों जगह है? x, देखो x यहाँ भी है और इसमें भी x छुपा हुआ है, क्योंकि x² को हम x × x बोल सकते हैं, दिमाग में समझ सकते हैं, है ना। ऐसे सोचना है यहाँ पर।
तो बात किया जाए तो भाई न्यूमेरिक पार्ट का तुम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिए, एल्जेब्रिक पार्ट का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे। एक्स स्क्वायर और एक्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई? एक्स है। तो ये दोनों हम लोग फैक्टर कॉमन निकाल लिए। ऐसे कॉमन लिया जाता है, कॉमन निकालिए। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। यहाँ पर दो टर्म है, देखो एक टर्म और एक टर्म, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन बात है? तो एक 3 है। देखो इसको भी तुम सोचो, ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो कि ये जो 9 है ये 3 इंटू 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये 12 है ये 3 इंटू 4 है, यहाँ भी 3 है ना, 3 इंटू 4 यहाँ भी 3 है। तो न्यूमेरिक पार्ट का एचसीएफ ले लो, वेरिएबल पार्ट का भी एचसीएफ ले लो। तो एक्स स्क्वायर और एक्स का एचसीएफ क्या है? एक्स। अब देखो कि क्या क्या बच गया, कि ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या है मेरे भाई? मल्टीप्लीकेशन है। तो ब्रैकेट लगा तो देखो क्या क्या बच गया। अब यहाँ से 3 निकाले हो तो एक 3 बच रहा है ना, एक 3 बच रहा है। या तुम ऐसे सोचो कि न्यूमेरिक पार्ट में से जब हम 3 कॉमन निकाल लिए तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से वो आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। या तुम डायरेक्टली ऐसे सोचो कि ये जो 9 है इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 कॉमन निकाल लिए हैं तो एक 3 बचेगा ना। और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स निकाले थे, एक्स बचा, 2 एक्स था, एक एक्स कॉमन निकाले हो तो दूसरा एक्स बच गया। और इसके बाद देखो प्लस में 3 तो कॉमन था, 4 बच गया। और यहाँ पर एक्स वाई में एक्स कॉमन निकाल लिए हो मेरे भाई तो वाई बच गया। यही हो गया फैक्टराइजेशन। यहाँ पर 2 फैक्टर आया इसका, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मेरे भाई 2 फैक्टर आया। एक है 3x, दूसरा है 3x प्लस 4y, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। कैसे समझे कि हम सही कॉमन लिए हैं? कैसे समझे? कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस ब्रैकेट को ओपन कर दो। ब्रैकेट को ओपन करते ही खोलते ही अगर ये बात आ गया यानी तुम सही कॉमन ले रहे थे। देखो 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 3x इंटू 4y 12xy हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन किए वही आया, कॉमन सही लिए हो, है ना। दूसरा बात कैसे समझे कि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया? ये बस एक बात ध्यान में रख लो, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाया जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, 21 22 क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जब तुम्हें हम करा देंगे तो उसके बाद यार तुम कोई भी बुक बना रहे हो फैक्टराइजेशन सारा क्वेश्चन बनेगा, 8th का 9th का पूरा बनेगा। बात क्लियर है ना। तो यार यहां पर देखा जाए, यहां पर 2 टर्म है, तुमसे कोई पूछे, है ना, इसको हम एक बार और लिखते हैं। क्या आया है? 3x और ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, यही आया ना। 3 इंटू एक्स और ब्रैकेट का मतलब इंटू है। तुमसे पूछे कि यहां पर कितना टर्म है, बोलोगे एक ही टर्म है। यहां पर 2 टर्म नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में। कहीं पर लिखा रहे 2x 3y, प्रोडक्ट में सारा चीज रहे 6 इंटू 7 इंटू जेड इंटू, ये कितना टर्म है? एक ही टर्म है। हाँ, यहां जाके लास्ट में +2 कर दे, अब 2 टर्म हुआ, अब 2 टर्म हुआ। जब तक प्लस नहीं आया या माइनस नहीं आया तब तक टर्म अलग अलग नहीं होता, एक ही टर्म होता है। तो यहां पर बोलोगे कि यार तो प्लस है, यहां तो प्लस है, प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला बात नहीं किया जा रहा है, बाहर बात किया जा रहा है। यहां पर ना ये कंप्लीट को हम लोग एक ही टर्म बोलेंगे क्योंकि ये इंटू ये प्रोडक्ट में है दोनों। हाँ, इसके बाद अगर कहीं बाहर में बिना प्रोडक्ट का +2x होता, अगर ऐसा होता तो अब बोलते कि इसमें 2 टर्म है। तो ये टर्म हम इसलिए बता रहे थे ना कि जैसे ही तुम फैक्टराइज करते करते ऐसे सिचुएशन में पहुंच रहे हो जहां पर केवल तुम्हारे पास एक ही टर्म आ जाता है तो समझो कि फैक्टराइजेशन हो गया। बात क्लियर है ना। ओवरऑल बात किया जाए तो इसको जब हम लोग फैक्टराइज किए कॉमन लेकर के तो फाइनल जो अपना आंसर आया वो ये आया। मतलब ये हुआ कि इसका 2 फैक्टर हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों फैक्टर हमें मिल गया। चलो अप्लाई करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या करना था? न्यूमेरिक पार्ट का एचसीएफ 5 और 20 का एचसीएफ क्या है मेरे भाई? 5 है। एक्स स्क्वायर और एक्स का एचसीएफ क्या है? x है। तो क्या बच गया यहाँ से? x, 5x कॉमन ले लिए हो तो x, फिर माइनस यहाँ पर 4 बच रहा है क्योंकि 5 तो इसमें से कॉमन निकाले हो। ये क्या था? 5 इंटू 4 था, 5 कॉमन निकाले हो तो 4 बचा, x कॉमन है तो y बचा। हो गया फैक्टराइजेशन। ब्रैकेट ओपन करके देख लो, अगर वापस वही वैल्यू आ रहा है तो तुम कॉमन सही लिए हो, फैक्टराइजेशन सही किए हो। 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 20 और x इंटू वाई x y, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना टर्म है तुमसे कोई पूछे तो बोलना बालक एक ही टर्म है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है में मतलब नहीं है, ये एक ही टर्म है। यहाँ 2 टर्म था, एक टर्म में कन्वर्ट कर लिए, इसका 2 फैक्टर आया, एक 5x और एक ये 2 फैक्टर। बात क्लियर है? आगे चलते हैं मेरे भाई। इसको कैसे किया जाए खुद से अब ट्राई करो, बड़ा इजी बात है, एक ही पैटर्न पर जा रहा है। यहाँ पर क्या है? 36 और 60 का एचसीएफ क्या होगा तो मेरे भाई 12 होगा। 12 से तो बड़ा कुछ नहीं होगा, है ना। 12 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताओ ए क्यूब और ए स्क्वायर का एचसीएफ क्या होगा? ए क्यूब और ए स्क्वायर का एचसीएफ ए स्क्वायर होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर
है ना। देखो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ क्या है ए स्क्वायर इंटू ए है, इंटू ए है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, उसको कॉमन निकाल लिए। अगर ऐसी वाला बात नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, है ना, जो दोनों में कॉमन है उसी को कॉमन निकालना। तो दोनों में ए भी कॉमन है लेकिन ए स्क्वायर भी है, ए क्यूब नहीं है, ए क्यूब केवल यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन है ना, बड़ा से बड़ा जो दोनों में कॉमन है उसी को बाहर निकालना है, डेट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ए स्क्वायर, हाँ बी भी है, देखो यहाँ भी यहाँ भी बी भी कॉमन निकालिए। अब क्या बचा यहाँ पर मेरे भाई, देखो 12 कॉमन निकाले तो यहाँ से 3 बच रहा है, 3a बच रहा है ना, यहाँ से a, क्योंकि ए स्क्वायर निकाले थे, एक a बचेगा, b तो कॉमन निकाले हुए हो, -5 आ गया ना, 12 5 जा 60। यहाँ ये क्या था, ये 12 अगर कॉमन निकाल रहे हो तो 12 × 5 था, 12 कॉमन निकाले हो, 5 बच रहा है। ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर कॉमन है, बी कॉमन है, तो एक सी बच गया, बस हो गया फैक्टराइजेशन, हो गया मेरे भाई। बात क्लियर है ना। तुम ब्रैकेट ओपन करके चेक करते रहना, स्टार्टिंग में चेक करोगे, आइडिया लगेगा करना क्या है। प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस बढ़ाओगे मास्टर बन जाओगे इसमें, है ना। देखो ब्रैकेट ओपन करके 12 3 जा 36, ए क्यूब और बी, और फिर माइनस 12 5 जा 60, ए स्क्वायर बी सी, सही है, वही आ रहा है, यानी कि हम लोग सही किए। चलो अगले क्वेश्चन में बालक, अगले क्वेश्चन में अब बनाओगे क्या, अब बनाओगे क्या, ये तो और आसान हो गया। देखो ये और आसान हो गया, कितना टर्म है, पहले क्वेश्चन में बताओ बालक कितना टर्म है, दो से ज्यादा तो नहीं है, 2 ही बोलोगे, ये पूरा एक ही टर्म हुआ बालक। ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, एक टर्म, और ये भी कितना टर्म बालक, एक टर्म। दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, b प्लस सी, बिल्कुल दोनों में b प्लस सी कॉमन है, b प्लस सी, ये और ये कॉमन है, तो बच क्या गया 5 है -7 भी। कॉमन निकालने के बाद जो बच गया इसी तरीके से लिख दो। अब बोला जाए कि कितना टर्म है, तो क्या बोलोगे, एक ही टर्म है, एक ही है टोटल, मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर है। तो यार ये एक फैक्टर आया इसका और ये एक फैक्टर आया इसका, समझ गए। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दिया था, इसका 2 फैक्टर, एक ये और एक ये, समझ जा रहे हो ना बातों को। चलो जी आगे चलते हैं, और इजी क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसको पहले ट्राई करो। 6 और 8 का मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 निकला, निकाल लेते हैं। यहाँ पर यही चीज 2 बार है, यहाँ पर यही चीज 1 बार है, यहाँ पर मेरे भाई 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2a + 3b का, 2a + 3b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पे 2a + 3b हुआ, जो यहाँ भी है यहाँ भी है ना। तो क्या कॉमन निकाल ले, 2a + 3b हम लोग कॉमन निकाल लिए। अब बताओ यहाँ से एक 3 बचा, ये 2 बार था, स्क्वायर था, तो 1 बच रहा है, यानी कि 2a + 3b आ गया। फिर माइनस, ये तो कॉमन निकल चुका है ना, ये तो कॉमन निकल चुका है, यहाँ पर कितना बचा 4, क्योंकि 8 में से भी हम लोग 2 कॉमन निकाल लिए हैं। 8 क्या था, 4 × 2 था, 2 कॉमन निकल गया तो 4 बच रहा है। बात क्लियर है। क्या हो गया, क्या फैक्टराइजेशन अभी हो तो गया, फैक्टराइजेशन, फैक्टर भी मिल गया। फैक्टर एक ये है और एक ये है, बट जहां तक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो जाए ना, कर देते हैं, जहां तक सॉल्व हो जाए, है ना। अब इसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो इसको, 2a + 3b, अब 2a + 3b थोड़ी जुड़ेगा, ये तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ किया जा सकता है। देखो ब्रैकेट ओपन होगा, 3 2 6 हो गया, और +9b हो गया, और -4 हो गया फैक्टराइजेशन। अब इसमें भी अगर कुछ हो पाता तो कर देते, लेकिन अब तो कुछ होगा नहीं, ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो और नहीं जुड़ेगा ना घटेगा। बात क्लियर है। तो अपने पास इसका फैक्टर आ गया, एक ये और एक ये, क्लियर है, हो गया फैक्टराइजेशन। समझ पा रहे हो क्या बालक, बातों को समझ पा रहे हो क्या, इजी है ना। चलते हैं, देखो और इजी बनाते हैं तुम्हारे लिए। यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए मेरे भाई, यहाँ पर देखो वही किया जाए, कॉमन लिया जाए। अब देखो कॉमन कैसे लेना है, देखो चारों में कॉमन नहीं ले पाएंगे, तीनों में तो ले सकते हैं x, देखो तीनों में x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बनेगा, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे 4 है ना, तो 2 2 का ग्रुपिंग कर दिया जाए, 2 2 का अपने हिसाब से, जैसे आसान लगे ग्रुपिंग कर दिए। अब ये 2 2 के ग्रुप में पहले कॉमन निकालते हैं। जब 2 से ज्यादा टर्म हो ना, तो ग्रुपिंग करने के बारे में पहले सोचो, क्योंकि देखो डायरेक्टली अगर x कॉमन लोगे तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा। देखो x हम कॉमन लिए डायरेक्ट, तीनों में तो है, तो x + 3 + 1 आया, है ना, x + 3 + 1, और यहाँ से +3, क्या कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, आगे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए मेरे भाई, ग्रुपिंग कर दिया जाए। चलो ग्रुपिंग कर देते हैं, 2 2 का ग्रुपिंग बना लिए। अब कुछ हो पाएगा क्या, बिल्कुल होगा। देखो इन दोनों में x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x + 3 हो गया, और इन दोनों में देखो, अब यहाँ से भी एक बात सीखने वाला है, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, x और 3 में तो यार कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन ले, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले लो, क्योंकि 1 हर जगह है, 1 हर जगह मेरे भाई। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × x, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 3, तो यार 1 हर जगह है, कॉमन निकाल लेते हैं। प्लस है तो +1 कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या लिख दे, वही लिख देते हैं x + 3। कैसे समझे कि सब बात सही लिखे हुए हैं, ब्रैकेट ओपन करके देखो, पिछला स्टेप आ गया तो सही है। देखो x × x, x², x × 3, 3x सही है, 1 × x, x, और 1 × 3, 3 सही है। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है बालक,
पहले 4 टर्म था, 4 को रिड्यूस करके 2 बनाए। इन दोनों में भी कुछ कॉमन है क्या? x + 3, तो x + 3 को मेरे भाई हम लोग कॉमन निकाल लिए। यहाँ भी x + 3, यहाँ भी x + 3 कॉमन निकाले। क्या बचा? जो बच गया उसको लिख दो, बस x और 1, x + 1। ये जो आया अपना, इसका फैक्टर आ गया। कितना टर्म है ये? बस एक। जब एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। बात क्लियर है ना? चलो यार अगले आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या करें बालक, यहाँ पर क्या करें? फिर से कॉमन ले लेते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, 2-2 का ग्रुपिंग कर देते हैं, 2-2 का। तो यहाँ से क्या कॉमन है? b, तो यहाँ से क्या आया? a + c। यहाँ से क्या कॉमन है मेरे भाई? x है तो a + c है ना। अब बताओ, a + c फिर से कॉमन आ गया, a + c लिख दिए। और क्या बच गया? b और x बच गया, b + x हो गया मेरे भाई, हो गया फैक्टराइजेशन। ये 2 फैक्टर जो आया, इसका 2 फैक्टर, दोनों फैक्टर में मिल गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे चला जाए क्या? अब बना लोगे क्या बालक? चलो बालक, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब देखो यहाँ पर गेम है, तुम पहले ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताते हैं। थोड़ा सा गेम है यहाँ पे अगर हम ग्रुपिंग करके चले तो यार कॉमन ही नहीं आ रहा है। तब हम लोग मूव करेंगे सेकंड स्टेप में अपने। देखो ध्यान से मेरे भाई, ये वाला स्टेप हम लोग शायद सीख गए हैं। तुम अगर फोकस से देखोगे तो कॉमन लेने वाला बात का आइडिया तो लग गया है। प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर होगा। अभी हम ही प्रैक्टिस करा देंगे इसमें इतना कि तुम्हारा कॉमन लेने वाला जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगा अपने आप। दूसरा स्टेप पर चलते हैं मेरे भाई। हम क्या बोले कि कभी कभी क्या होगा ना कि हम लोग कॉमन ले ही नहीं पाएंगे। अब तुमसे कोई बोले कि मान लो हम ग्रुपिंग कर दिए, अभी सीखे कि ग्रुपिंग करके बना देते हैं। 2 से ज़्यादा टर्म हो तो ग्रुपिंग करके बना देते हैं, लेकिन ग्रुपिंग करने के बाद भी तुम नोटिस करो इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना। तब आता है दूसरा स्टेप, क्या कि पहले रीअरेंज करो टर्म्स को और उसके बाद कॉमन लेने के बारे में सोचो। रीअरेंज किया जाए, है ना। रीअरेंज, इन दोनों में कॉमन नहीं ले पा रहे, इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, इन दोनों को मेरे भाई एक साथ कर दिया जाए। चलो, तो ये क्या हो गया? a² - ab। कोई दिक्कत? सही है ना। और यहां पर हम क्या किए कि भाई -a इसको लिख दिए, फिर +b लिख दिए। क्या दिक्कत है बताओ? ऐसे रीअरेंज तो कर ही सकते हैं, रीअरेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होता। मैथ्स में टर्म्स को इधर उधर कर सकते हो, वैल्यू नहीं बदलता। जैसे न्यूमेरिक में नहीं बदलता, वैसे वेरिएबल वाले में भी नहीं बदलता। अब देखो, बात तो वही लिखा हुआ है, जो ये क्वेश्चन था वही लिखा है, खाली टर्म्स को इधर उधर किया गया है। तो रीअरेंज करके टर्म्स को और फिर कॉमन लो, तो लेते हैं कॉमन। इन दोनों में a कॉमन है तो मेरे भाई a - b, और इन दोनों में क्या कॉमन? कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या कॉमन ले? 1। लेकिन एक माइनस लगा हुआ है तो -1 ले लेते हैं, -1। तो -1 जब लेंगे तो यहाँ a, अब इसके बाद क्या लिखे? प्लस लिखे क्या? गलत, माइनस लिखना होगा मेरे भाई। माइनस लिख करके b लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि एक और कंडीशन हमें ध्यान रखना है फैक्टराइजेशन में, कि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करें मेरे भाई तो पिछला वाला बात आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर -1 × a माइनस है, और माइनस प्लस 1 × b आ गया। अगर हम यहाँ प्लस लेते तो इसको जब हम ब्रेक करते, ब्रैकेट ओपन करते, तो यार पिछला बात नहीं आता, तो फिर ये गलत हो जाता है, गलत लिख देते। बात क्लियर है? तो जब भी माइनस कॉमन लेना है ना तो अलर्ट रहना है। प्लस वाले में ज़्यादा टेंशन नहीं होता। माइनस कॉमन लेके जब ब्रैकेट लगा रहे हो तो इस साइन को बालक चेंज करना होता है। क्यों करना होता है समझ गए ना? इस देखो, हमेशा ये गोल रखो, जब जब लगे ना कि कॉमन में कहीं डाउट है कि गलत है क्या, तो तुम क्या करोगे? ओपन करके देखो। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करे पिछला वाला बात आ गया, यानी तुम सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो सही बात है, माइनस प्लस 1 × b ab, और यहाँ तो ओके है। तो अब अपने पास क्या आया? अपने पास आया a - b, और क्या आया मेरे भाई? a - 1। ये जो है ना, ये 2 फैक्टर आया किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा बालक। इसको बनाया जाए, इसको एक बार अच्छे से ट्राई करो। क्या ट्राई किए होगे ध्यान से ना, देखो वीडियो रोक के ट्राई जरूर किया करो क्वेश्चन को। अब क्योंकि हम लोग सीख गए ना, बेसिक आइडिया लग गया। यहाँ पर थोड़ा सोचे होगे तो यार कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा होगा, कॉमन लेने के बाद भी कुछ उस टाइप का मिल नहीं रहा होगा। तो हम लोग क्या करें ना मेरे भाई, इसको पहले रीअरेंज करते हैं। देखो, ये जो 6ab है ना, इसके साथ हम +12ac को ला देते हैं, और ये जो -b² है -2bc को यहाँ पर -b², फिर ये रीअरेंज करना सीख ही गए, कर सकते हैं। तो अब क्या करें? इन दोनों में क्या कॉमन है देखा जाए? 6 से कॉमन है ना। हाईएस्ट कॉमन न्यूमेरिक का तो 6 है, फिर a है, तो यहाँ से b + c मिला। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो भाई यहाँ पर अगर हम -b कॉमन ले तो यहाँ पर b और प्लस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है ना, 2 भी लिखना पड़ेगा ना बालक। देखो 6a कॉमन लिए थे तो यहाँ 12 था ना, 12 था तो एक 2 यहाँ लिखना पड़ेगा और एक c, है ना। ब्रैकेट ओपन करके देखा जाए 6a × b 6ab, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो कितना रहा? 6 × 2 = 12 ac, सही है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अब देखो प्लस क्यों लगा दिए? ध्यान दो बालक, यहाँ पूरा फोकस होना चाहिए। तुमसे बात कर रहे, तुमसे ध्यान से।
जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना तो इस साइन का उल्टा लिखना पड़ेगा ब्रैकेट लगाने के बाद। क्यों? क्योंकि फिर ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद पिछला आना चाहिए। तो यार हम b कॉमन लिए हैं तो यहां b प्लस b कॉमन है, फिर क्या है 2c है, फिर यहां पर क्या है मेरे भाई 2c है। बात क्लियर है? तो अब देखा जाए यहां पर क्या आया, b प्लस 2c आ गया, b प्लस 2c और यहाँ से 6a माइनस b आ गया। तो रीअरेंजिंग भी तुम आई होप बालक समझ गए होगे कि क्या बात है। अगला क्वेश्चन तुम बना लोगे, अगला क्वेश्चन तुम बना लोगे, ट्राई करो, यहाँ पे ट्राई करो मेरे भाई। ये तो बड़ा ही इजी हो गया, ये बड़ा इजी हो गया, जल्दी से बता देते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ तो 2 कॉमन है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमेरिक पार्ट का 2 है। और इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, अब तो तुम देख पा रहे हो a प्लस बी है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी। चलो a प्लस बी कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से तो मेरे भाई 2 बच रहा है और माइनस केवल 2 बच रहा है ना, 2 2 जब 4 देखो ये आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 बच रहा है और साथ साथ एक ये भी बच रहा है क्योंकि एक ही कॉमन निकाले हो ना, एक ही कॉमन निकाले हो, तो a प्लस बी। कोई दिक्कत है क्या बालक? नहीं होना चाहिए दिक्कत। देखो यहाँ पर 2 इंटू a प्लस बी, आगे देखो मेरे भाई ब्रैकेट के अंदर हम बताए ना कि जैसे हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर कुछ बच गया ना तो उसे सॉल्व कर दो, जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए कर दो। जैसे यहां पर ब्रैकेट है ना, देखो ब्रैकेट को ओपन किया जाए, 3a माइनस 3b हो गया मेरे भाई। और कुछ कर सकते हैं क्या? और कुछ तो यहां नहीं ना कर सकते मेरे भाई। देखो 3 इंटू ए 3a और 3b हो गया, ये इसका फैक्टराइज वैल्यू आया वाला किसी इस एक्सप्रेशन का। बात क्लियर है ना? चला जाए, चलो नेक्स्ट। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें थोड़ा सोचो मेरे भाई, इसमें सोचो, बड़ा सोचना आसान है। इस क्वेश्चन में क्या करें, एक्स स्क्वायर पहले कॉमन लेते हैं, ग्रुपिंग कर दिए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ से x प्लस 2 आया, और इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, 5 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 आ गया। कितना इजी बात था, x प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया अगेन, और यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया फैक्टराइजेशन। देखो सिंगल टर्म आ गया, हो गया मेरे भाई। तो 10 11 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये भी क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा तुम्हें, है ना। चलो अगला में क्या करोगे, रीअरेंज करें या डायरेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आएगा, माइनस से z कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y आ जाएगा। गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है बालक। यहाँ पर ना जो टाइपिस्ट है यहाँ पर 2 को छोड़ा हुआ है। देखो मेरे भाई यहाँ पर ना, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट किया जाए, ये 2 होगा। अब बनाया जाए, अब तुम बना लोगे, एक बार ट्राई करो। क्या करें, डायरेक्टली कॉमन लेके आए x, डायरेक्टली x कॉमन लिए तो यहाँ से x प्लस वाई आया, है ना। ब्रैकेट ओपन करके चेक करो सही जा रहा है। माइनस 2z अगर कॉमन लिए तो यहाँ से x प्लस वाई आया। कोई दिक्कत है क्या बालक? माइनस 2z यहाँ भी है, 2z यहाँ भी है, माइनस 2z कॉमन लिए, मजबूरी हो गया ब्रैकेट में प्लस लिखना पड़ेगा ताकि माइनस प्लस मिल करके माइनस ओपन अप हो। क्लियर है? और यहाँ से x और y बचा तो x प्लस वाई यहाँ से बालक कॉमन निकाले, और यहाँ से x माइनस 2z, ये 2 है, ये मेरे भाई 2 है। तो ये इसका फैक्टराइज वैल्यू आया। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करना है यहाँ पर कुछ अप्रोच तुम्हें कॉमन वाला बात अगर प्रैक्टिस कर लिए हो ना तो यहाँ तुरंत दिखेगा ना कि ये यहाँ भी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो 3a माइनस 1 का स्क्वायर इसे लिख दिए। देखो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन ले 2 है क्या, इन दोनों में 2 कॉमन है ना, निकाल लिए, यहाँ से 3a माइनस 1 बना। ब्रैकेट को ओपन करके देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये आया माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2। क्या ये वाला 2 बार दिख रहा है तुम्हें? यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 2 टर्म है, ये और ये क्या कॉमन है मेरे भाई? कॉमन है अपने पास, 3a माइनस 1 निकाल लिए, और यहाँ से 3a माइनस 1, देखो ये 2 बार था, 1 बार कॉमन है, 1 बार बच रहा है, और यहाँ से ये तो कॉमन निकला, -2 बच रहा है, यहाँ से केवल -2 बच रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहा है ना, कर दो। यहाँ पर क्या है 3a माइनस 1, और यहाँ पर मेरे भाई 3a माइनस 3 हुआ, 3a माइनस 3 फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया ना। नहीं रुको, जब तक कॉमन निकले तब तक निकालो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 को बाहर निकाल लो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3a माइनस 1। अच्छा क्वेश्चन था ये, 3 को बाहर निकाले तो इंटू 3 इंटू a माइनस 1 आ गया, तो ये हो गया अपना आंसर। या इसको थोड़ा और तरीके से लिखना चाहते हो तो 3 को कांस्टेंट को सबसे लेफ्ट में लिख दो, तो 3 और फिर 3a माइनस 1 और फिर क्या मल्टीप्लाई है a माइनस 1। ये अपना मेरे भाई फाइनल आंसर आ गया। बुक में तुम्हारे यही आंसर इस क्वेश्चन का दिया होगा। तो समझ गया, कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉमन दिखने लगता है तो पहले इसको करो फिर कॉमन निकाल लो। चलो आगे चलते हैं बालक। इस क्वेश्चन में क्या करें, अब देखो 6 टर्म आ गया। तो यार ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना। ऑफलाइन में फैक्टराइजेशन के वक्त ये बच्चे जरूर डाउट पूछते हैं और बड़ा आसान होता है। 6 है ना, तो 2 का ग्रुपिंग बनाओ, लेकिन ग्रुपिंग ऐसा बनाओ कि कुछ कॉमन निकले।
ग्रुपिंग ऐसा बनाओ ना कि कुछ कॉमन निकले। तो ध्यान दो मेरे भाई, ग्रुपिंग दो का बनाना है और कुछ कॉमन निकालना है। तो हम बोल रहे हैं ना कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्स के साथ माइनस ए ले लो, देखो एक्स और माइनस है, और प्लस एक्स माइनस वन ले लो, हो जाएगा आपका। रीअरेंज कर दिए इधर और इसको ऐसे ही रख दिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स माइनस वन बच रहा है ना, ब्रैकेट ओपन करके देखो यही आएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है बालक? ए कॉमन है, तो यहाँ से एक्स माइनस वन आया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, जब नहीं है तो वन कॉमन ले लो, है ना। तो प्लस वन, यहाँ प्लस था तो प्लस वन कॉमन लिए तो एक्स माइनस वन, है ना। जब लगे कि अपने से वन कैसे ले लेते हैं, तो यार ब्रैकेट ओपन करके देखो। मेन गोल यही है कि ब्रैकेट ओपन करो, वही आ गया तो तुम सही जा रहे हो। ब्रैकेट ओपन करके देखो, 1 इंटू एक्स 1 इंटू 1 1, तो सही जा रहे हो। तो यहाँ पर अब कितना टर्म्स है अगर तुमसे पूछा जाए तो मेरे भाई टोटल अब 3 टर्म्स है, और तीनों में कुछ कॉमन है क्या? तीनों में एक्स माइनस वन। बिल्कुल सही सोच रहे हो और सही जा रहे हो बालक। इसी तरीके से फोकस बढ़ा करके हमें काम करना है। एक्स माइनस वन हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन बचा, है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वन, जो बच गया लिख दो। और यहाँ पर फाइनली देखो कितना टर्म आया, एक ही टर्म आया, यानी कि अपना फाइनल फैक्टराइज वैल्यू इस एक्सप्रेशन का ये है, यही आंसर है। चलो बालक आगे चलते हैं। इसमें क्या करें, रीअरेंज करें या ऐसे ही काम हो जाएगा? तुम थोड़ा सोचो, रीअरेंज किया जाए या ऐसे ही काम हो जाएगा? यहाँ पर है ए क्यू प्लस ए, और उसके बाद है मेरे भाई -3a स्क्वायर -3। तो यहाँ से अगर हम लोग ए कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम अगर ए कॉमन ले तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई -3 अगर कॉमन ले ले तो ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस वन। कोई दिक्कत? यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वन को कॉमन निकाल लिए तो ए -3 बच गया, हो गया अपना काम। यही है फैक्टराइज वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस वन। कोई दिक्कत है तो बताओ? ब्रैकेट ओपन करके देख लो, ब्रैकेट ओपन करके देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। चलो बालक आगे चलते हैं। इसको कैसे बनाओगे? अब थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे भाई। यहाँ हम लोग क्या करें, रीअरेंज करें क्या? रीअरेंज करना ही पड़ेगा लग रहा है ऐसा। 2x और इसको एक साथ करो, 2x और इसको। ये क्वेश्चन को सिखाएगा तुम्हें, मजा आएगा। देखो यहाँ पर हम 2x माइनस 8xy और यहाँ पर प्लस 4y माइनस 1 कर लिए, है ना। देखना ध्यान से, बहुत आनंद आने वाला है। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले मेरे भाई? 2 कॉमन लिए और x भी कॉमन लिए, तो क्या आया? 1 माइनस 4y आया, है ना। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, और 1 है तो फिर क्या है? 4y माइनस 1। क्या अब हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या? ध्यान से देख रहे होगे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 4y है, यहाँ पर 4y माइनस 1 है। दोनों अलग अलग बात है। एक है मेरे पास 1 माइनस 4y, एक है 4y माइनस 1, अलग अलग बात है। तो क्या करें? सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएं? अब यही सीखना बड़ा ज़रूरी है। हायर क्लासेस में भी यहाँ आकर के तुम फंसोगे। फैक्टराइजेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अगले क्लास में भी जाओगे तो कहीं ना कहीं इसका रोल आएगा। हमेशा हमें अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, इसमें मास्टर बनना होगा, तब जाकर के मैथ्स तुम्हारा कहीं ना कहीं मास्टरी की ओर बढ़ेगा। मैथ्स में मजा आएगा, आनंद आएगा, ईजी लगेगा बालक, है ना। मास्टरी करना होगा इसमें। तो क्या करें यहाँ पर 1 प्लस 4y माइनस 1 क्या करें? अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर 4y माइनस 1 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बालक। देखो यहाँ से माइनस को हम बाहर निकाले, माइनस को कॉमन लिए। माइनस को जब कॉमन लेंगे ना तो हम पलट सकते हैं इसको। माइनस को कॉमन और इसको पलट दो, ये हो गया 1 माइनस 4y। ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वेरीफाई कर लो ना। यहाँ पर क्या है? 4y माइनस 1। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करके देखो, -1 और माइनस माइनस प्लस 4y। तुम ही देखो ना, इन दोनों में अंतर है क्या? यहाँ पर 4y के बगल में प्लस है, यहाँ भी है -1 यहाँ। बात क्लियर है? यानी कि इस टाइप के सिचुएशन में जब हम लोग माइनस बाहर निकालते हैं ना तो अंदर वाला कंटेंट पलट जाता है, और अगर ये पलट जाए तो ये और ये तो सेम ही बन जाएगा ना। तो हम माइनस बाहर निकालते हैं। देखो ये 2x है, यहाँ पर 1 माइनस 4y है। यहाँ से माइनस को हम बाहर निकाले, ये जो बाहर आएगा तो इंटू में आएगा ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया, 1 का 1 है। ये माइनस की वजह से देखो, ये जो माइनस बाहर निकाल रहे हैं ये वाला, इसको ऐसा लिखना चाह रहे हैं, तो जो माइनस आया था वो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। और जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 4y। इतना समझाने के बाद भी डाउट है ना, तो क्या करो? तब तुम क्या करो कि इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो,
दोनों हमेशा सेम वैल्यू देगा। देखो ना 1 इंटू 4y 4y और 1 इंटू 1 -1, 4y -1 है। यहां देखो -1 इंटू 1 -1 और माइनस माइनस प्लस 4y। अरे यही है, इसको बस ऐसे लिख दिया गया, बात तो एक ही है। इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, बिल्कुल सेम वैल्यू दे रहा है, क्या दिक्कत है भाई। तो यहां से हम लोग क्या सीखे, माइनस को कॉमन लेना, माइनस को हम लोग बालक कॉमन लेना सीखे। अब क्या कर सकते हैं, अभी आएगा अगले क्वेश्चन में भी माइनस कॉमनिंग वाला केस आएगा, तुम समझ जाना। तो यहां पर बताओ, अब तो कॉमन दिख रहा है 1 - 4y 1 - 4y बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो 1 - 4y लिख दिए और यहां से 2y - 1 लिख दिए, हो गया अपना फैक्टराइजेशन कंप्लीट। बात क्लियर। 1 - 4y 2x माइनस, अच्छा यहाँ x है ना, यहाँ पर मेरे भाई 2x - 1 है, 2x - 1, 2x बचा और 1 बचा, माइनस में हो गया मेरे भाई राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे मेरे भाई, हाँ ये एक टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी डाउट आ सकता है। अब तो समझ ही में नहीं आ रहा करे क्या, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर x² + y² है या a² + b² है। ऐसे केस में हमेशा ब्रैकेट को ओपन कर दो, पहले ब्रैकेट को ओपन करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा ab(x²), फिर बीच में प्लस है प्लस ab × y² aby² हो गया, ab × y² aby², इसको ओपन किया जाए -xy a² हो गया, -xy² माइनस प्लस -xy b², कुछ ऐसा डेटा अपने पास आया। अब फिर से कॉमन मत ले लेना, फिर से यहाँ से फिर से कॉमन लोगे तो यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा, क्योंकि इसी को तो ब्रेक करके ऐसा लिखे हैं। तो क्या किया जाए, रीअरेंज किया जाए, इन दोनों को एक साथ लाया जाए, ab(x² और यहाँ पर -xy a², और इन दोनों को एक साथ ले चला जाए, तो यहाँ पर aby² और -xy b², अब कॉमन लिया जाए। यहीं पर कॉमन लेते फिर से तो यही आता, रीअरेंज करके कॉमन लिया जाए, अब कुछ हो सकता है, देखा जाए। तो यहाँ पर क्या है, ax कॉमन लिए, तो यहाँ से bx माइनस ax कॉमन है ना, तो ay बच रहा है ना, ax कॉमन है तो एगो a बचा, एगो y बचा, ठीक है। और यहाँ से bx कॉमन है, सॉरी हाँ x कॉमन है, x कॉमन है तो b और x बचा, b और x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखा जाए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में b और y कॉमन है, तो यहाँ से by कॉमन निकाले, यहाँ से ay बचा और माइनस, देखो by कॉमन लिए थे तो bx बच रहा है, एगो b और एगो x बच रहा है bx। देखो फिर से केस गड़बड़ हो गया, उल्टा है, देखो bx - ay है और यहाँ ay - bx है, ध्यान से देखो bx - ay - b, क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस कॉमन लेते हैं। देखो ax bx - ay है ना, यहाँ पर देखो यहाँ से माइनस खींच करके बाहर निकाले तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, by हो गया, और जब यहाँ से माइनस हम कॉमन निकाल ही लिए हैं तो ये पलट जाता है, यहाँ पर आया bx - ay। अभी भी डाउट है, तुम क्या करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, सेम वैल्यू आएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली यही दे रहा है, सही है। फैक्टराइजेशन का गोल ही यही तो है कि अगले स्टेप को जब हम ब्रेक करें तो पिछला स्टेप जैसा आना चाहिए, तो आ तो रहा है, तो सही कॉमन लिया। हमेशा ऐसा करो, हमेशा जब उल्टा है ना तो माइनस को बाहर निकालो और इसको पलट दो, और माइनस की वजह से अगर इधर कुछ हो रहा है तो इसे कर दो, जैसे माइनस बाहर निकाले तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। बात क्लियर है, बस अब देखो अपने पास क्या है, ये कॉमन है, डेट इज bx - ay, और यहाँ पर क्या है मेरे भाई ax - by, ax - by, ये अपने पास आया वाला। कोई दिक्कत, एक एक बात क्लियर है। तबीयत थोड़ा खराब है लेकिन हौसला बुलंद है बालक, हौसला बुलंद है। आगे चलते हैं, इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे बनाया जाए, फिर से देखो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला काम ब्रैकेट को ओपन कर दो। कुछ कॉमन आता है तब तो ब्रैकेट को रखते हैं, है ही नहीं, ब्रैकेट को ओपन करना भाई। यहाँ पर xy × y xy² हो गया, xy² और xy × 1 xy हो गया, xy हो गया, और प्लस क्या हो गया, y³ हो गया। अब क्या करें, कॉमन लेके देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ से x + y आया, y² आया। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, y है, तो यहाँ से x + y² आया। कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन करके चेक कर लिया जाए, वही बात आ रहा है। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन किया जाए, वही बात आ रहा है। तो यहाँ से क्या कॉमन है, अगेन वी हैव ये वाला, और क्या बच गया, x + y हो गया मेरे भाई, x + y² कॉमन, और x और y बचा तो x + y। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करें, फिर से कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो क्या करोगे यार, ब्रैकेट ओपन करोगे, बिल्कुल सही जा रहे हो, a² + ab - ac, a² ab a × b और a × c -ac -bc। अब क्या करें, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, a, तो यहाँ से a + b आया, और इन दोनों में क्या कॉमन है, -c, तो क्या आया मेरे भाई, a + b। अब अगेन a + b कॉमन है तो a + b को कॉमन निकालें और a - c बच गया, हो गया अपना फाइनल फैक्टराइज वैल्यू। कितना ईजी।
अब तो बना लोगे ना, सिखाते हैं। एक दो और अच्छा क्वेश्चन है, बस उसको सीख लो और जाओ ना यार बुक बनाओ, पहला एक्सरसाइज बनाओ, आर्य सगवाल आदि शर्मा कोई भी बनाओ, धड़ धड़ बनेगा, धड़ धड़, बस इसको सीख लेना है अच्छे से, कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करें मेरे भाई, ये तो सही है, सारा चीज सही किया। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर माइनस ए सी और माइनस प्लस माइनस बी सी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें क्या करोगे बताओ, तुम खुद से बताओ। अरे ब्रैकेट ओपन करोगे, समझ गए हो तुम। यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ, देखो एक से ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, एक्स क्यूब हो गया, स्क्वायर था और एक्स था, और प्लस एक्स प्लस ए, क्या कॉमन ले, दोनों में जो भी कॉमन है ले लो। तो ए एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए। यहाँ से ए बचा, क्योंकि यही कॉमन लिए थे, केवल ए बचा, ए इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने पर आगे एक्स स्क्वायर और ये दोनों कॉमन लिए हो तो केवल एक्स बच रहा है ना, ब्रैकेट ओपन करके चेक कर लेना। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस है, एक्स प्लस है। तो देखो यार प्लस वाले में दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ए प्लस एक्स है और यहाँ पर एक्स प्लस है, एक ही बात है भाई मेरे। 5 + 2 लिखो या 2 + 5 लिखो, वैल्यू तो 7 है, लेकिन भाई मेरे 5 - 2 लिखो और 2 - 5, ये दोनों डिफरेंट है, तो माइनस में केवल हमें अलर्ट रहना है। ये दोनों डिफरेंट है, ये 3 है, ये -3 है, यहाँ पर ये दोनों 7 है, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है, तो उस बात को लिख लिया जाए, कॉमन है, एक ही बात है। और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है क्या, हो गया। और अंतिम क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, आर्य सगवाल का शायद ये फैक्टराइजेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को डाउट रहता है। एकदम आसान करके देखो, अगला स्टेप हमें फैक्टराइजेशन में ऐसा लिखना होता है, ठीक ना, जो बदले ना, मतलब पिछला स्टेप रहे। और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे एक बात, और उस बात को बहुत अच्छे से सारे बच्चों को सीखना है, और इसी से हम लोग आगे वीडियो को प्रोसीड करेंगे। अगला जो वीडियो होगा हम लोगों का, है ना, रूल का ये वाला बात, रूल का ये वाला बात है ना, अगले वीडियो में बहुत बढ़िया से सीखेंगे लोग, लेकिन इस वीडियो में इसे डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ना तुम कॉमन ले पाओगे, रीअरेंज करके भी कॉमन लेके कुछ आइडिया नहीं लगेगा। तब क्या बोला गया है कि थिंक अबाउट सम फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला के बारे में सोचो कि क्या वहाँ कुछ फॉर्मूला डेवलप हो रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है क्या, अगर बन रहा है तो वो बनाओ, है ना। तो देखो अभी फिलहाल वैसे तो फॉर्मूला बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग बेसिक मैथ्स वाले सीरीज में, अब तो स्टार्ट हो गया है, ठीक ना, अब तो ये स्टार्ट हो गया है, आगे चलते जाएंगे। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है ना, एक फार्मूला जो तुम जानते होगे ज़्यादातर बच्चे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। एक ये फार्मूला बेसिक वाला, a - b का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a² + b² - 2ab होता है। इसके बाद एक और बेसिक सा फार्मूला, इस पर तो पूरा का पूरा एक वीडियो बनेगा, a² - b² वाला, ये क्या होगा, a + b a - b। ये 3 फार्मूला तुम्हें ध्यान में होगा, 8 में भी था ये। तो दिमाग ये लगाना है कि किसी क्वेश्चन में इसमें से कुछ बन रहा है क्या, इसमें से कुछ डेवलप हो रहा है क्या, यही इस क्वेश्चन में हमें सीखना था, है ना। तो यार देखा जाए, देखो ध्यान से बालक, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। हम लोग ना ऐसे भी मैथ्स में कर सकते हैं, x² + 1/x², ठीक है, -2। अब देखो फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ 2 के साथ अगर हम x मल्टीप्लाई करके और इंटू 1/x कर दे तो क्या दिक्कत है, -2 ही तो है, ये x वापस से कटेगा तो -2 ही तो आएगा, कोई अंतर है क्या। ये ओवरऑल को तुम मिलाओ ना मेरे भाई, ओवरऑल को मिलाओ, क्या ये 2 ही तो है ना। तो मतलब ये है ना कि इसको हम फार्मूला का लुक देना चाह रहे हैं, लेकिन इसको बदल नहीं रहे हैं, बदल नहीं सकते। मैथ्स में उस वैल्यू थोड़ी बदलोगे, वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहां पर देखो -3x और +3/x, तुम इसमें कोई अंतर देख रहे हो क्या, एक ही बात है, बस थोड़ा शकल चेंज किया गया, बस थोड़ा शकल, यहाँ x ला दिया गया, बट कटेगा तो 2 × 2 ही रहेगा, बात क्लियर है ना। लेकिन ऐसा करते ही ना एक फार्मूला सेट हो गया। मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे मान लो तुमको कोई बोले कि 100, अब तुम बोल रहे हो 101 - 1, एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो ऐसा हम लोग मैथ्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसा करने से हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कोई फार्मूला सेट हो रहा है और वो वैल्यू भी नहीं बदल रहा है, जैसे यहाँ पर वैल्यू भी नहीं बदला, तो मैथ्स में ऐसा किया जा सकता है। अब देखो 1/x² को, देखो 1/x² को भी हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था 1/x², इसको हम लोग 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, देखो 1 का स्क्वायर 1 और x², एक ही बात है। अब तुम बताओ ये एक फार्मूला का शकल ले लिया क्या, हम लोग वैल्यू भी चेंज नहीं की और ये फार्मूला बन गया, कौन सा, ध्यान से देखो, a² + b² - 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, कौन सा फॉर्मूला है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बात क्लियर है ना। तो यार इसके जगह पर यहां से लेकर के यहां तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो यही तो आएगा, तो इसके जगह पर हम लोग ऐसा लिख लिए। अब आगे देखो मेरे भाई, आगे इन दोनों में क्या कॉमन है, -3, यहां भी 3, यहां भी 3, -3 कॉमन लिए तो x माइनस 1/x आ गया। यहां पर ब्रैकेट ओपन करके चेक कर लो। अगर लग रहा है कि डाउट तो ब्रैकेट को ओपन करो, -3 × x -3x माइनस माइनस प्लस और 3 × 1/x 3/x। क्लियर है ना। अब कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा है क्या, ये कॉमन देखने के लिए हम लोग थिंक अबाउट सम फॉर्मूला सोचे, कुछ फॉर्मूला के बारे में सोचो। अगर ये दोनों स्टेप फेल कर गया, कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, वो फॉर्मूला के बारे में सोचो। तो फॉर्मूला लगा और अब कॉमन मिल रहा है हमें, अब कॉमन मिल रहा है। देखो x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस 3 × x माइनस 1/x, तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाले, x माइनस 1/x कॉमन निकाले मेरे भाई। तो यहाँ से ये 2 बार था तो एक बार यहाँ बचा, एक बार यहाँ बचा, और यहाँ से क्या बचा मेरे प्यारे बच्चा, -3, यहाँ से -3 बचा। अब तो कुछ कर नहीं सकते बचा, तो जब कुछ नहीं कर सकते बचा तो यही बचा, फिर यही अपना आंसर हो गया मेरे भाई। क्लियर है। x माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x -3, ये 2 फैक्टर आया इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। आई होप बालक इस वीडियो का एक एक कंटेंट तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। फैक्टराइजेशन बहुत स्ट्रांग है, मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस शर्ते एक एक बात जो बेसिक वाला है उसे क्लियर करते चलोगे, जो जैसा है एग्जैक्टली वैसे समझते चलोगे तो यार फिर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा मैथ्स में, है ना। मैथ्स का एडिक्शन हो जाएगा इस लेवल का मैथ्स से। कुछ बच्चे मैथ्स से भागते हैं, बस यही वजह है कि उनका कहीं ना कहीं बेसिक वीक है। एक बार बेस पर काम करके तो देखो, मजा आएगा मेरे भाई मैथ्स में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक। दूसरा वाला जो वीडियो होगा हम लोगों का, उसमें फैक्टराइजेशन का दूसरा पार्ट होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस कराएंगे, जहां भी तुम फंस सकते हो वो सारा क्वेश्चन करा देंगे, जैसे इस वीडियो में हम लोग किए, है ना। तब तक तुम पहला एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन का जरूर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे और डेवलप होगा और मजा आएगा तुम्हें सीखने में। मिलते हैं बालक नेक्स्ट वीडियो में।